वंदे मातरम। गणित के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज अपन कक्षा 10 का जो विषय वस्तु दे रखी है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, उसके बारे में अपन बात करेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती है। इससे पहले अपन को जो संख्या क्या होती है, संख्याओं के बारे में जानना पड़ता है कि संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति में अपन संख्याओं को अगर विभाजित करते हैं, यानी संख्या कोई भी संख्या है उसको अगर मैं विभाजित करता हूं तो यहाँ पर जो इसको दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो हो जाती है वास्तविक संख्या, एक तो होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या फर्स्ट कौन सी हो जाएगी? वास्तविक संख्या, और दूसरी हो जाती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में आपको पहचान के लिए जैसे होता है दो कोई संख्या है उसके पीछे इस प्रकार का लगा हुआ होता है कि 2 आयोटा आई शब्द लगा हुआ होता है। तो 2 आयोटा जैसे, या 4 आयोटा, या फिर मैं मानकर चलता हूं 7 आयोटा, या फिर आप जो है काल्पनिक संख्याओं की पहचान करनी है तो रूट के अंदर जो आ जाता है माइनस का, जैसे 2 है, रूट के अंदर आ जाता है माइनस का 3 आ जाता है, और रूट के अंदर कोई सी भी संख्या हो सकती है, यानी आप लिख सकते हैं माइनस का 7 है। तो वो सारी की सारी संख्याएं जो हो जाती है काल्पनिक संख्याएं हो जाती है। और इनके अतिरिक्त कोई भी संख्याएं दे रखी हैं उनको अपन कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हैं क्या क्या चीजें वो अपन को देखते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं वास्तविक संख्याओं में क्या क्या है। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं जो आपने कक्षा जो है 5 से पढ़ना शुरू किया होगा कि कक्षा 5 में कोई है प्राकृत संख्याएं दे रखी है, प्राकृत संख्याएं, या कक्षा 6 में आपने पढ़ी होगी पूर्ण संख्याएं पढ़ी होगी, पूर्ण संख्या। कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं कौन सी है, पूर्णांक संख्याएं। या फिर कक्षा आपने जो है 8 में पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। और उसका और आगे आपने पढ़ा होगा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो भी है संख्या पद्धति आपने जो है कक्षा 9 में भी पढ़ा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी। तो इसका अपन जो है अपन बात करते हैं प्राकृत संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्णांक हो जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि एक एक लेकर, जैसे प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या। इन चीजों को अगर पढ़ लेते हैं पूरा का पूरे को तो यानी वास्तविक संख्याएं आपको समझ में आ जाती है। फिर अपन बात करेंगे कक्षा 10 के अनुसार आपके जो टॉपिक होंगे आधारभूत जो है संख्याएं कौन कौन सी हैं, आधारभूत संक्रियाएं कौन कौन सी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन जो है स्टार्ट करते हैं। पहले से आपको जो है सामान्य जानकारी जो है इनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, या एक आपको विभिन्न प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं, वो संख्याएं क्या क्या हो जाती हैं। दे रखी हैं प्राकृत संख्याएं। फर्स्ट मैंने बात करी थी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं आप जब भी किसी को आप बोलते हैं तो बोलते हैं कि गिनती शुरू कीजिए, तो गिनती अगर शुरू कहाँ से हो जाती है तो ऐसे थोड़ी अपन 0 से गिनती बोलना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अपन जहां से गिनती बोलना शुरू करते हैं उसको अपन बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अर्थात मैं कह सकता हूं इसको जो कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं तो यहां हो जाएंगे 1 2 3 4, ऐसे करते करते अपन अनंत की ओर चलते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यहाँ पर इन्फिनिटी तक चलते हैं तो हो जाते हैं प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अर्थात अब किसे प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्राकृत संख्याओं को, यानी इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी आपको जहां जहां पर आपका कोई n दे रखा होगा उसका मतलब आपको समझना होता है कि यहाँ पर जो है यह क्या है, प्राकृत संख्या है, अर्थात नेचुरल नंबर दे रखा है। अपन इसके योग की बात करते हैं, इसमें एक नियम की बात करते हैं, यानी कोई भी प्राकृत संख्या है
प्राकृत संख्या और यहाँ पर इधर भी अगर मैं प्राकृत संख्या को ही जोड़ता हूँ, प्राकृत संख्याओं को ही जोड़ता हूं, तो मेरे को क्या प्राप्त होता है। जैसे मैं उदाहरण की तरह बात करता हूं कि यहाँ पर आप कोई सा भी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं प्राकृत संख्या। जैसे 2 ले लिया है, इधर भी आप प्राकृत संख्या ही है, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 2 और 5 जो है 7 आता है। और कोई संख्या ले लेते हैं, 10 ले लेता हूं, और यहाँ पर मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, 17 ले लेता हूं, तो इसका जो योग है 27 आ रहे हैं। ये भी क्या है, प्राकृत संख्या है, और ये भी क्या दे रखी है, प्राकृत संख्या है। अर्थात प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो उसको अपन प्राप्त क्या हो जाती है, प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। अर्थात वो प्राकृत संख्याओं का योग जो है हमेशा प्राकृत संख्या ही होता है। यह आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अर्थात अपन यहाँ पर कथन लिखते हैं तो यानी कथन जो हो जाएगा 2 प्राकृत संख्याओं का योग, 2 प्राकृत संख्याओं का योग, 2 प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग जो होता है हमेशा प्राकृत संख्या ही होगा, प्राकृत संख्या ही होगा। ये अपन बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के योग के लिए। अब अपन बात करते हैं अगर प्राकृत संख्याओं का घटाना हो जाता है वह क्या हमेशा प्राकृत संख्या ही होता है क्या। अगर बात करते हैं 2 प्राकृत संख्या हैं और इनके बारे में अपन बात करते हैं कि यहाँ प्राकृत संख्याओं में से कोई प्राकृत संख्या घटाते हैं, यानी अगर इधर मैं लिखता हूँ 5 लिखता हूँ और प्राकृत संख्या ये 5 क्या है, प्राकृत संख्या है, उसमें से मैं 2 घटाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। यह एक प्राकृत संख्या है, यह भी एक प्राकृत संख्या है, लेकिन इनका अंतर जो है वो भी क्या मिल रहा है, एक प्राकृत संख्या ही हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं 19 ले लेता हूँ और उसमें से मैं 5 को घटाता हूँ, यानी यह भी एक प्राकृत संख्या है और 5 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। इनका अंतर जो होता है वह क्या हो जाएगा, इसका अंतर जैसे 14 आ रहा है, यह भी क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी। और लेकिन मैं यहाँ पर अपन बात करते हैं 7 ले लेता हूँ, यह प्राकृत संख्या है, उसमें से मैं अगर 9 को घटाता हूँ, यानी 9 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो यह क्या हो जाएगा, -2। यानी -2 अपन प्राकृत संख्या पढ़ते हैं तो माइनस में कोई अंक आता है क्या, नहीं आता है, नहीं आता है, तो यानी यह क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। अर्थात अपन जो कथन लिखते हैं वह लिखते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर जो है हमेशा जो है प्राकृत संख्याएं ही हो, यह आवश्यक नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि इसका जो अंतर जो है हमेशा प्राकृत संख्या ही हो, तो यानी आपका अंतर जो प्राकृत संख्या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनका योगफल अपन देखते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वह क्या होता है, हमेशा प्राकृत संख्या ही होता है। दूसरी बात करते हैं, अब हो जाता है प्राकृत संख्या क्या, जो अगर सेट की बात करते हैं, यानी नेचुरल नंबर जो इसको प्रेजेंट करते हैं, यानी n जो है पूरा का पूरा सेट है 1 2 3 अप टू जो भी चल रहा है इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो यहाँ हो जाता है इसको किसे प्रेजेंट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, और यह क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। तथा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं को आप इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, या W से स्टार्ट होता है ना, होल नंबर, इसको आप जो है W से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसको परिभाषित करना, यदि प्राकृत संख्या के अंदर, यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है, शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्याओं बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। यदि प्राकृत संख्या के अंदर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, ये प्राकृत संख्याएं दे रखी किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, तो यह पूरा का पूरा सेट, यानी आपने लिखा है 1 2 3 4 अप टू जो भी चल रहे हैं अनंत तक चले, इसमें आप 0 को और शामिल कर लेते हैं तो उसे अब वह क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है।
अगला जो बिंदु था पूर्ण संख्याओं के बाद में आपका था पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या हो जाएगा? अगर आप जो पूर्णांक जो है इसमें जो अपन बात करते हैं कि जो प्राकृत संख्या है उसमें जो धनात्मक मान है उसका ही ऋणात्मक मान भी अगर ले लिया जाता है। अगर पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं तो इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसको आई से भी प्रदर्शित किया जाता है एवं जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि जेड जो है यूनानी जो शब्द है जहलिन से लिया गया है। जहलिन में जो शब्द है वो भी क्या होता है? जहल शब्द से बना है। जहल का अर्थ भी क्या होता है? संख्या ही होता है, तो इसलिए इसको जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कौन कौन सी संख्या हो जाती है? जैसे अपन बात करते हैं पूर्ण संख्या पड़ी है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू जो भी चल रहे हैं अनंत तक चल रहे हैं। और अगर इन प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 अनंत तक चले हैं। अगर इसको अगर माइनस के प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक रूप से ले लिया जाता है, नेगेटिव अगर सारे के सारे इधर भी ले लिए जाते हैं, यानी -1, -2, -3 अप टू जो भी चल रहा है माइनस इंफिनिटी तक चलता है, यानी कहां तक होता है? प्लस इंफिनिटी तक होता है। यानी माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक की सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो था फोर्थ वाला जो था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? एक कक्षा आपने 9 में भी पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याओं को किसे प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या जो होती है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या जो होती है इसको अपन किससे प्रेजेंट करते हैं? क्या होता है ये आप थोड़ा जो है कमेंट के माध्यम से भेजें। परिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है। परिमेय जो संख्या होती है तो यानी वह संख्या जिसको अपन क्या करते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं, लेकिन जो Q जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है। यानी वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन दे रखी है कि P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन Q जो है 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। यानी आप जो है 3/5, 7/3, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यहां पर अपन P/Q यानी P में आप कोई से भी जो है पूर्णांक रख सकते हैं, आपको जो भी याद है। और लेकिन Q में जो है 0 को छोड़कर सारे के सारे जो है पूर्णांक लिखने होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी आप परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ जाती है? तो आपने पढ़ी है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या भी क्या किसके अंदर आ जाएगी? परिमेय संख्या के अंदर ही आ जाएगी। यानी आप जो कह सकते हैं आपने पढ़ा था, दूसरा था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी किसके अंदर आ जाएगी? इसके अंदर ही आ जाएगी, परिमेय संख्या के अंदर। यानी पूर्णांक पढ़ा है, पूर्णांक भी किस में आ जाएगा? कि यहाँ पर परिमेय संख्या के अंदर ही आ जाएगा। जब परिमेय संख्या प्राकृत संख्या जो होती है, मैंने बोला था कि 1, 2, 3 इसको आप जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के नीचे मैं 1 लिख देता हूं, 2 के नीचे भी मैं 1 से लिख लेता हूं, 3 के नीचे भी मैं अगर 1 लिख लेता हूं, यानी इसको क्या बनाया जा सकता है? परिमेय संख्याएं बनाया जा सकता है। अर्थात अपन को कथन मिल जाते हैं क्या प्रत्येक जो है प्राकृत संख्या जो है परिमेय संख्या है क्या? तो सभी प्राकृत संख्याएं जो है वह क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो कभी भी प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती हैं। फिर जो अपन बात करते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं जो होती है 0, 1,
2 3 4 ये सारी की सारी संख्याएं, या इसको भी अपन क्या बना सकते हैं, परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है 1 लिख दें, इसके नीचे भी 1 लिख दो, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। इसको अपन क्या हो जाते हैं, P अपॉन Q के रूप में बन जाता है। लेकिन इस जो अपन कथन जब लिखते हैं कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वह पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या यानी 3/4 ऐसी कहीं संख्या नहीं मिलेगी आपको, यानी 7/3 ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी इधर आपको। यानी प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याओं को तो अपन परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जो परिमेय संख्या है उसको अपन क्या नहीं कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं कह सकते हैं। तीसरी बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक कहां से कहां तक चल रहा था, -∞ से चल रहा था ना, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक चल रहा था। इसको अपन क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे -3/1 -2/1, या फिर मैं लिख सकता हूं 0/1 कर सकता हूं, या फिर 2/1 कर सकता हूं, 3/1 कर सकता हूं, 5/1 कर सकता हूं। यानी प्रत्येक जो पूर्णांक है, पूर्णांक को तो आपने क्या बना लिया है, परिमेय संख्याएं बना लिया है। ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसने P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको तो अपन क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। लेकिन प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन आप कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी कि यानी आप जो है P अपॉन Q के प्रत्येक जो P अपॉन Q का रूप है वह पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो। तो यहां पर होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है, आपने जैसे लिखा है P अपॉन Q के रूप में कोई भी संख्याएं लिखी है, P अपॉन Q के अगर उसका सरलतम रूप देखते हैं या विभाजित करते हैं, उसको अगर विभाजित करते जाते हैं तो आपको दशमलव के रूप में कोई संख्याएं मिलती हैं। दशमलव के रूप में कोई भी संख्याएं मिल रही हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि यहाँ अपन लिख सकते हैं कि 5/2, यह क्या है, परिमेय संख्या है, सीधी सीधी बात है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसको मैं लिखता हूं दशमलव के रूप में, तो अगर यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बच रहा है 2 बन जाए, यहाँ पर काटते हैं या फिर अपन भाग देते हैं तो 2.5 आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं 10/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पर 3 3 3, इस प्रकार से आपको मिलता ही जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं। और मैं अगर और कोई शब्द ले लेता हूं, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 10/, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 4 4 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 5 20, यानी 2.5 यहाँ पर भी आपके बच जाते हैं। या फिर अब कोई भी संख्या ले लो कि यहाँ पर मैं मानकर चल रहा हूँ 100/, यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 सही जो है 3 3 3 समथिंग जो है आपको मिलता जाएगा। तो यह अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ एक तो जो चीज चल रही है कुछ टाइम तक चलती है, उसके बाद में क्या हो जाता है, वह खत्म हो जाती है, यानी भाग पूरा पूरा चला जाता है। अनेक कुछ होते हैं आप भाग देते ही जाते हैं, तो वो तो भी वह खत्म होने का नाम नहीं लेता है। यानी आप कभी देखते हैं कि 1.735, इससे आगे आपको जैसे यहां तक हो गया, या फिर मैं लिख सकता हूं 25.32, ऐसे कोई है आपने भाग दिया। लेकिन कोई ऐसे होते हैं कि यानी 1.737373 ऐसे चला ही जाएगा, भाग चलते ही रहेगा। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर हो 1 या फिर मैं लिख सकता हूँ 21 पॉइंट, यानी 21 पॉइंट अपन बात करते हैं कि 3 2 3 2 3 2 ऐसे मिल सकता है। या फिर अपन बात करते हैं 735 पॉइंट, यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि 401 401 401 यहाँ इस प्रकार के आप देख सकते हैं, एक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अगर यह अपन बात कर रहे हैं, यह कहीं फिक्स पॉइंट तक जाकर जो है ये वाला जो है कहीं न कहीं रुक जाता है भाग, इसमें अपन बात करते हैं तो कहीं फिक्स पॉइंट तक जाकर जो है भाग रुक जाता है, यहाँ पर भी भाग रुक जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं शांत बोलते हैं। शांत जो है अपन परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्याओं को भी अगर विभाजित करते हैं
लेकिन अपन बात करते हैं इसकी बात करते हैं तो यह जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, यानी यहाँ पर ये चलता ही रहेगा। इसमें भी अगर बात करते हैं तो चलता ही रहेगा, इसमें अपन बात करते हैं तो चलता ही रहेगा, इसमें भी अगर भाग देंगे तो चलता ही जाएगा और इसमें भी चलता ही जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अर्थात इसको अपन किससे प्रेजेंट करते हैं या क्या कहते हैं, तो अशांत कहते हैं। और क्या हो रहा है, बार बार इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है ना, इसकी क्या हो रही है, 3 की आवृत्ति हुई, वापस 3 की आवृत्ति होती जा रही है, 3 की आवृत्ति होती जा रही है। और यहाँ पर अपन देखते हैं तो भी क्या हो रहे हैं, 3 की आवृत्ति होती जा रही है। यहाँ पर 7-3 की वापस 7-3 आया है, 7-3 आया है, तो 7-3 की आवृत्ति होती जा रही है। यहाँ अपन बात करते हैं 3-2 3-2 3-2, यानी दो संख्या ये जो है 3 और 2 की वापस क्या होती जा रही है, आवृत्ति होती जा रही है। और यहाँ पर 401 401 401, इसकी भी क्या होती जा रही है, आवृत्ति होती जा रही है। तो यहाँ अपन क्या कहेंगे, अशांत तो है लेकिन कैसी है, आवृत्ति भी कहा जाएगा, आवर्ती कहा जाएगा, अशांत आवृत्ति कहा जाएगा। यानी इसको अपन विभाजित करते हैं परिमेय संख्या को, तो परिमेय संख्या मेरे को भी 2 प्रकार की मिलेगी कि एक तो हो जाती है शांत वाली दशमलव संख्या है, एक होती है अशांत आवृत्ति वाली जो संख्या है उसको अपन विभाजित कर सकते हैं। संख्या अपरिमेय संख्याओं की बात करें जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, उसे अपन क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो जैसे रूट की जो अंदर आ जाएगा √3 √2, या लिख सकता हूं कि रूट के अंदर आ जाता है 5 आ जाता है, रूट के अंदर 7 आ जाएगा। या फिर अपन बात करते हैं और तो यहाँ पर अपन पाई लिख सकते हैं। और यहाँ अपरिमेय संख्याओं में और कौन कौन सी संख्या आ जाती है, जैसे मैं लिख सकता हूँ 2.10 1001 0001, फिर ऐसे चलती रहती हैं। तो वो भी संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। यानी अपन बात करते हैं कि P/Q के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता ना, इसको भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसको भी जो है P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और पाई की जो अपन वैल्यू 22/7 है तो उसको तो अपन लिख सकते हैं कि वह परिमेय संख्या होती है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं पाई जो है, पाई जो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है अर्थात। और दूसरी जो बात करता हूं कि यहाँ पर 2 पॉइंट की बात कर रहा हूं 1000 यानी ये जो है अनावृत्ति है, यानी आवृत्ति इनकी बार बार नहीं हो रही है, तो एक क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। यानी दशमलव के बाद में वह रुकने का नाम भी नहीं ले रही है, वह अनंत तक चलती रहेगी, लेकिन क्या हो रही, उसकी आवृत्ति वापस नहीं हो रही, यानी फिक्स पॉइंट जो है वो वापस नहीं दोहराए जा रहे हैं, तो वह क्या हो जाते हैं, अनावृत्ति। यहाँ पर जैसे अपन बात करते हैं 10 है, उसके बाद 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, यानी एक रिपीट वापस नहीं हो रहे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अनावृत्ति। अनावृत्ति 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 और कैसी है, अशांत है, अशांत अनावृत्ति होती है, आवृत्ति नहीं हो रही है। लेकिन अपन बात करते हैं रूट देखकर कभी भी ऐसा नहीं कि प्रत्येक रूट वाला जो है अपरिमेय संख्या ही होगा, वो हो सकता है वह परिमेय संख्या भी हो। जैसे मैं बात करता हूं रूट के अंदर 4 आ जाता है, रूट के अंदर अगर 9 आ जाता है, रूट के अंदर 16 आ जाता है, 16 आ जाता है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 का मतलब क्या होता है, जो है 2 लिख सकता हूँ। रूट जो √9 का मतलब क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा। जो 16 है उसका मतलब क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, एक 3/1 एक 4/, यानी यह क्या हो जाएगी, सारी की सारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको अपन ऐसा नहीं, इसको भी आप क्या बोल दो कि अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी है, तो परिमेय संख्या के अंदर आ जाती है।
यहां तक जो है आपने कक्षा 9 में पढ़ा है वो है, और अगली जो कक्षाएं हैं अपन जो अगले जो कालांश लेंगे उसमें जो कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है उसको आप जो है शुरू करेंगे कि यहाँ पर जो है 1.1 क्या है, 1.2 क्या है। उसमें से कुछ प्रश्नावलियां हटी ही, पुराना जो सिलेबस था उसमें से कुछ प्रश्नावलियां हटी भी है, तो उन सभी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही अपन जो है अगला जो है लेसन या फिर अपन अगला जो है वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।